ना हम आपको चमत्कार दिखाने आए हैं, हम केवल हनुमान जी की कृपा आपको दिखाने आए हैं। चमत्कार अगर आप लोग कहोगे कि महाराज चमत्कार देखना, तो वो भी दिखाएंगे। सीताराम सीताराम। हनुमान जी की तरफ नाय माय घुमा के कि कहो जो भी हो समस्या सब ले जाओ हनुमान जी। वैसे हम कभी होते नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं कि दुख भी आएगा तो कौन साथ देगा, हनुमान जी। सुख भी आएगा तो कौन साथ देंगे, वही देंगे। दुख भी उन्होंने ही दिया है, सुख भी उन्होंने ही दिया है। जब देने वाला एक है, छीनने वाला भी एक ही है। जितना दुख का झूला पीछे जाता है, उतना ही सुख का झूला आगे जाता। तो चिंता किस बात की। देख लो, हमारे पर्चे में कुछ लिखा नहीं है कि तुम सोच लो कि हम ऐसे वाले हैं कि हमारा कोई यहाँ पट्टीदार रिलेशन वाला उस वाला तो नहीं बैठा, बताओ। क्योंकि हमारा कोई नहीं हनुमान जी के अलावा। देख लो, ऐसा कुछ मत कहना कि हमने बता दिया है तो उसके बाद लिख दिए। हम ऐसे वाले गुरु जी नहीं है। देख लो, कोई भी हमारी अर्जी वैसे नहीं लिखी है। बोलो सीताराम चंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की, लोक मंगल दिव्य दरबार की, सिद्धेश्वर बालाजी की, हनुमान जी महाराज की। दैहिक दैविक भौतिकता बालाजी के चरणों में दैहिक दैविक भौतिक तापा समस्याओं का समाधान होता है। अपने मन में सब लोग सीताराम नाम का जाप करेंगे। बालाजी से हम अपना वाईफाई कनेक्ट कर लिए हैं और सर्वर भी आ गया है सीताराम का कीर्तन करने में। चार्ज भी हो गया है, अभी तक चार्ज में ही लगा था। हनुमान जी यहाँ बैठे थे, लेकिन एक हनुमान जी हमारे पास छोटे हनुमान जी हैं, जो हमारे पास जब से हम बालाजी की सेवा कर रहे हैं जब से हैं, ज्यादा करके तो वही चार्ज करते हैं। और आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है। देखो, जो आप सबके मध्य में हनुमान जी महाराज की शक्तियों का आवाहन हो रहा है, क्योंकि बिना आज्ञा से हम कभी शक्तियों का आवाहन नहीं करते। हम वैसे वाले गुरु जी नहीं है जहां जो कहते वहां हम चमत्कार के चक्कर में एक पर्चा बना दें। ना ना, जब तक गुरु आज्ञा नहीं आती है, ऐसी बात नहीं, अगर गुरु आज्ञा ले लेते हैं तो आ भी जाती है। क्योंकि जब उनकी कृपा इतनी है तो हमारा कहने का अभिप्राय ये है, हम पर्चा का कभी दुरुपयोग नहीं करते, उपयोग ही करते हैं। क्यों ना, अगर हम एक ही बार पेन चलाएं तो किसी का भी पर्चा बने, एक का भला हो। आजकल दुनिया में परमार्थ का भला और जन का भला करना बहुत ही सौभाग्य का विषय है। क्योंकि देखो, कोई व्यक्ति किसी का भला करना नहीं चाहता। क्या चाहता बताओ? अच्छा, कोई नहीं चाहता। लेकिन कहते हैं अगर कोई जन कल्याण कर रहा है तो बहुत बड़ी हनुमान जी महाराज की कृपा है। और कलयुग में एक हनुमान जी एक ऐसे देवता है कि जो सबका सोचते हैं। क्योंकि हनुमान जी का परिवार कोई नहीं है। देखो, हनुमान जी ऐसे फक्कड़ आदमी है। हनुमान जी का परिवार राम जी का परिवार है, ठीक है। और देवताओं के तो खूब झुंडे लगता है परिवार, खूब लगता। लेकिन हनुमान जी के चलते भी राम, आगे भी राम, पीछे भी राम, बगल में भी राम, चारों तरफ राम राम है। और जो राम है वो राम जी के भक्त ही है। तो हनुमान जी उन्हीं के समाधान पर लगे रहते हैं। तो हनुमान जी तो देखो कलयुग के राजा हैं। सब दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, बालाजी की आज्ञा प्रारंभ हो रही है। तो हे बालाजी, हे हनुमान जी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे वीर बजरंगबली, हे वीर बजरंगबली, हे हनुमान जी, कृपा करो, दया करो, मनोकामना पूर्ण करो। हे बालाजी, आपकी महिमा खूब है, आपकी महिमा खूब है। हे कलयुग के राजा, हे सन्यासी बाबा, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। बोलो सीताराम। सीताराम। हनुमान जी की तरफ नाय माय घुमा के कि कहो जो भी हो समस्या सब ले जाओ हनुमान जी। हमारी तरफ पर नहीं छोड़ना, हनुमान जी की तरफ, हनुमान जी तरफ छोड़ दीजिए। क्योंकि हनुमान जी तो उड़ के चले जाएंगे, लेकिन हमको तो ट्रेन में जाना है?
हम ऐसे विनोद कर रहे हैं, हमारी ऐसी भावना है। हम देखो, हम 24 घंटा कथा भी करते, दरबार भी लगाते, तो भी हम हंसते ही करते हैं। हम भी हंसते हैं, जो बैठे रहते हैं उनको भी हंसाते हैं। कभी कभी साल 6 महीना में हम सीरियस हो जाते, नहीं बाकी के हम सीरियस नहीं होते यार। किसी ने अगर खूब समस्या भी बताई, बहुत लोग ऐसा होता है कि दरबार में आके खूब रोने लगते हैं। अब हमको पता है क्या लगा करता है कि हमारे तो आंसू बहने वाले हैं नहीं, अब हम कैसे करें। सीरियस हम हो ही नहीं पाते हैं कभी भी। हमको लगता है कि दुख में भी राम को कहो, सुख में भी राम करो, लेकिन कभी कभी लोगों को देख के अपने आप को वो करना पड़ता है। वैसे हम कभी होते नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं कि दुख भी आएगा तो कौन साथ देगा, हनुमान जी। सुख भी आएगा तो कौन साथ देंगे, वही देंगे। दुख भी उन्होंने ही दिया है, सुख भी उन्होंने ही दिया है। जब देने वाला एक है, छीनने वाला भी एक ही है। जितना दुख का झूला पीछे जाता है, उतना ही सुख का झूला आगे जाता। तो चिंता किस बात की, बताओ, चिंता कभी नहीं करना। इसीलिए हम कभी भी सीरियस नहीं होते। अब कितनी बड़ी समस्या हो, हंस के टाल देते हैं कि शायद हम हंसें तो आप हंसो, और आपकी हंसी को अगर बजरंगबली देख लिए तो शायद उसी हंसी को तुम्हारे जीवन में लौटा दे। बोलो सिद्धेश्वर भगवान की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो अनंत भगवंत वीर बजरंगबली की जय। सभी शांति बना करके बैठेंगे, राम नाम का जाप मन ही मन करते रहेंगे, और जिनके पर्चा बन रहे हैं उनको पेशी में आना अनिवार्य है। पर्चे का लेमिनेशन करा देंगे, पेशी में आएंगे, जो नियम लिखा रहेगा उसको पालन करना पड़ेगा। और यदि नियमों का पालन 100% हो गया तो 100% गारंटी है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगी। देख लो, हमारे पर्चे में कुछ लिखा नहीं है कि तुम सोच लो कि हम ऐसे वाले हैं कि हमारा कोई यहाँ पट्टीदार रिलेशन वाला हो साला तो नहीं बैठा, बताओ। क्योंकि हमारा कोई नहीं, हनुमान जी के अलावा। देख लो, ऐसा कुछ मत कहना कि हमने बता दिया है तो उसके बाद लिख दिए। हम ऐसे वाले गुरु जी नहीं है। देख लो, कोई भी हमारी अर्जी वैसे नहीं लिखी है। जब हनुमान जी ने चूरन चटनी दी है तो फिर क्या मतलब पहले से किसी से पूछ के। ना हम आपको चमत्कार दिखाने आए हैं, हम केवल हनुमान जी की कृपा आपको दिखाने आए हैं। चमत्कार अगर आप लोग कहोगे कि महाराज चमत्कार देखना, तो वो भी दिखाएंगे। एक तो हम कभी दिखाते नहीं, फिर दिखाते हैं तो फिर लो आर पार सीधे, या तो वो उठ जाएगा या तो हम उठ जाएंगे बता के। सब लोग मन में सीताराम सीताराम करो, मैया हरा सब सीताराम मन में कहो, तो बालाजी अर्जी लगाएंगे। सबको सीताराम का जाप करना है, अंधविश्वास में पड़ना नहीं। जो पर्चा में लिखा रहे वही बोलना है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग शांति बना करके राम नाम का जाप करें, तो आप लोगों के पर्चे बनेंगे। जो भी बालाजी की कृपा होगी वह आपको प्राप्त होगी। एक हमने लिख लिया, एक दो और लिख लें, फिर उसके बाद आज्ञा लेते हैं बालाजी की। आ जाइए। एक बार जोरदार ताली पहली अंजी स्वीकार होने वालों के नाम। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, सीताराम मैया विराजिए। इसको लगा लीजिए और पास में आ जाइए। बोलो पहली अर्जी स्वीकार होने वालों की, बजरंगबली की, हनुमान जी की, सन्यासी बाबा की, सब संतों की, अखंड भारत की, हिंदू वैदिक धर्म की जय सीताराम। आप कहाँ से आए हो? बिलासपुर से। बाबा के चरणों में क्या अर्जी आप लेकर के आई हैं? बेटी का विवाह है? बेटी के विवाह। बेटी का विवाह। आप आ जाइए। हाँ जी, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, उठ जाइए। अरे पीछे पीछे, हाँ आइए प्लीज, कम हियर माय डियर, आइए। माइक पास में कर लीजिए।
ऐसे आ जाइए अब। हाँ, क्या अर्जी लेके आए हैं? बेटी के विवाह के बेटी लिए। का विवाह। ठीक। आप परेशान रहते हैं, दिक्कत रहती है, शादी बच्ची की सफलता मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी, कृपा होगी। 2026 में योग है, हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, मन विचलित रहता। क्या यही राइट? जय हो बालाजी भगवान। इसके अलावा कुछ नहीं, यही लिखा होगा। आप परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, शादी बच्ची की सफलता मिलेगी, आप कृपा होगी, सफलता हो जाएगी। आपको भी तो बीच में बीमारी जैसे रहती है, बीमारी, ये हमने लिखा, बीमारी रहती है, मन विचलित रहता है, कृपा होगी। क्या यही है? 2026 योग। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधिए जरा। आप नहीं, आप बैठ जाइए, आप यहीं बैठ जाइए। बालाजी की तरफ छोड़िए। योग इससे पहले भी बन रहा था, 25 का भी योग बन रहा था, लेकिन किसी कारण बस नहीं हुई, लेकिन 26 में 1000% है, होगी। योग 25 का भी बन रहा था, लेकिन किसी कारण बस हुआ नहीं है। 26 का योग है, प्रयास आपको करना है कि मतलब आप लोगों को स्वयं हाथ पैर चलाना पड़ेगा। और शुरू में 2 रिश्ता कैंसिल होंगे, शुरू में 2 रिश्ता कैंसिल होंगे। पूर्व साइड होगा, पूर्व साइड होगा, लड़के का नाम सा से रहेगा, हमने इसमें लिख दिया है पूर्व साइड। ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना, सा से लड़के का नाम रहेगा, पूर्व साइड होगा, एक माला जाप करना। बोलो सीताराम। सीताराम। चश्मा लगा लो, चश्मा लगा लो, लगा लो, लगा। इसको भी लगा दो। हमारी तरफ देखो, हम दिख रहे हैं? सही बताओ। हाँ दिख रहे हैं गुरु जी। सही से बताओ, झूठ ना बोलो। नहीं नहीं, सही में दिख रहे हैं। हाँ। हम सोफा में बैठे हैं कि जमीन में? सोफा में। सोफा में होगा, उतार लो, एक की जगह कहीं की ना पड़ना। कितने भाग्यशाली हो बेटा, देखो जो तुम्हारी अर्जी लग गई है। अभी हम एक बात बताओ सब लोग, यहाँ की भाषा तोड़ मोड़ है। तोला मोला तोर मोर भी बोलते हाँ, अभी हम वहां गए थे, कवर्धा गए थे कथा में पिछले वर्ष। अब हम तो देखिए, हम सम्मान करते हैं और सम्मान लेते भी हैं। एक सज्जन को हमने वहां कहा, गांव में ही, बिल्कुल पूरापुर गांव में हमारी कथा थी। हमने कहा कि हमारी एक आदत है कि हम सबको सम्मान देते हैं, कोई छोटा होगा। हमने कहा ये विराजी से मांगे। अब वो कह रहा था महाराज कमाए। इतनी गुस्सा हमको चढ़ी, इतनी गुस्सा चढ़ी, तुम समझो 5 दिन तक कथा में हम थे, वो आदमी की तरफ हम नजर नहीं मिले। हम किसी से बोलते ही नहीं थे, अगर हमको वहां कोई जरूरत पड़ती तो अपने धाम जो हमारे साथ परिकर तो उनसे कहते थे। अब वो कहने लगा थे महाराज कब आए, वैसे में बहुत गंदा हमको लगा, क्योंकि आज तक हमने सुना नहीं है। फिर वहां के यजमान को हमने कहा क्षमा करना हमको, जब राम जी बुलाएंगे जब जाए। तो ऐसे में तो देखो भाषा ठीक है, लेकिन जय श्री राम, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। लेके आए हो बालाजी के चरणों में। गुरुजी घर में सब परेशान है भाभी से, और मेरा भी काम धाम कई सालों से बंद चल रहा है। हाँ, और बस इतना ही है। अच्छा, आप पास में जी। आप भी जरूर सकते हैं, कोई बात नहीं होगी। आप पीड़ित रहते हैं, बहुत ज्यादा करियर का प्रश्न आप लेकर के हैं, सफलता आपको मिल जाएगी। उन्नति का प्रश्न है, घर पूरा परेशान है, राज्य जानने आए हो, तंत्र मंत्र का प्रयोग है, आगे अच्छा होगा, हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे। दूसरे के बारे में भी पूछोगे, घर संबंधित, हनुमान जी कृपा करेंगे। अब 1-2 राज्य तुम्हारी ही धारा हो। घर पर थोड़ी बाधाओं का प्रकोप है, जिसके कारण ये दिक्कतें हो रही हैं।
और ये दिक्कतें 2016 से बहुत ज्यादा हो रही हैं। 2016 से हो रही है, 2019 में बंद हुई, 2022 से बहुत ज्यादा हो रही है। जी सही। घर पर किसी ना किसी को दिक्कतें रहती है। हाँ। उन्नति बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा जो है कि संघर्ष करके हो, 99% तक पहुंच जाते हो, 1% पर रुक जाते हो। घर पर अशांति का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है। आपका परिचय क्या है? तो हनुमान जी को लगा कि शायद मैं माँ अंजनी का परिचय बताऊं तो शायद राम जी की सेवा से मैं दूर जा सकता था, लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा कि रामदूत मैं, मातु जानकी, और सत्य शपथ करुणा निधान की। उन्होंने शपथ भी किसकी खाई? करुणा निधान की, कि मैं सच कह रहा हूं, मेरा केवल एक छोटा सा परिचय है। हनुमान जी से कुछ पूछा जाए कि आप राम की सेवा इतनी क्यों करते हैं, तो हनुमान जी सीधे कहते हैं कि राम आस्था है, कोई नारा नहीं, और राम गंगा जल है, अंगारा नहीं है। राम आस्था है, और राम के प्रति अगर आपने आस्था जोड़ी है, हनुमान जी के प्रति अगर आपने आस्था जोड़ी है, याद रखना, हम तुमको कुछ दे पाए, तुमको कुछ बना पाए, हनुमान जी का बना पाए या ना बना पाए, लेकिन इतना जरूर दावे के साथ हम वचन लेकर के कहते हैं कि तुम्हारी आस्था हम कभी बजरंगबली से टूटने नहीं देंगे। अगर तुम धाम आते हो, धाम दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब आंध्र प्रदेश तक से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से। हम तो बालाजी से प्रार्थना करते, हे बालाजी, हम किसी को कुछ दे पाए, किसी को कुछ दे पाए या ना दे पाए, लेकिन आप ऐसी कृपा करना कि उनकी आस्थाओं के साथ कभी खिलवाड़ ना हो, क्योंकि भरोसा एक बार होता है, विश्वास एक बार होता है, बार बार नहीं होता। फिर भले ही क्यों ना हनुमान जी आ जाए, कहे बेटा मैं वही हनुमान हूं जिसके पास तुम जाया करते थे, लेकिन तुम कहोगे बस हो गया हनुमान जी, हमको माफ करो, ऐसे हनुमान जी रो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा विश्वास तो टूट गया। लेकिन अगर हनुमान जी से विश्वास टूट गया तो हमको लगता है कि शायद 33 कोटि देवी देवताओं में आप कहीं भरोसा नहीं कर पाओगे। तो हम सबसे कहते हैं, सब हनुमान जी के बनो। हनुमान जी ही जो है कि ऐसे एक देवता है, हनुमान जी ही एक ऐसे देवता है जो सबकी सुनते हैं, लेकिन करते अपनी मन की है। कितना भी हनुमान जी को सुनाओ आप, कितना भी हनुमान जी से कहो आप, लेकिन हनुमान जी सुन तो सबकी लेंगे। फिर हनुमान जी क्या कहेंगे कि राम जी से पूछने जाएंगे कि प्रभु, हनुमान जी ये भी नहीं कहते कि मेरे चरणों में अर्जी लगी, हनुमान जी ये कहते कि प्रभु आप ध्यान ना दिए होंगे, आपके भक्त बहुत ज्यादा है कि आके लौट गए, आपसे उन्होंने ऐसी समस्या बताई, क्या करें? तब राम जी कहते कि जाओ सबका काम पूरा कर दो। हनुमान जी ने कभी अपने आप अहंकार में नहीं, हनुमान जी ने कहा कि हम सब कुछ करते हैं। हनुमान जी लंका जलाने के बाद भी हनुमान जी ने कहा, जब राम जी ने पूछा लंका किसने जलाई, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके प्रताप ने और रावण के पाप ने, सीता के संताप ने और हमारे बाप ने। हनुमान जी ये नहीं, मतलब हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि हम जलाए, हनुमान जी राम जी से क्या कहा, आपके प्रताप ने और रावण के पाप ने और सीता जी का संताप और हमारे बाप ने। अब हनुमान जी किसको मानते हैं अपना पिता? राम जी को। तब राम जी ने सोचा कि अब फंसने हम ही जो है, फंसेंगे हम ही, तो क्यों ना यहां से दूर चले जाया जाए। तो राम जी हनुमान जी से खूब पूछने की कोशिश की कि आप कौन हैं, कैसे हैं, आप क्या करते हैं, तो हनुमान जी सब राम जी की ही महिमा बताते हैं। और जो राम का हो, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं, और जो राम का है वो सबका होता है। तो हमारा कहने का अभिप्राय केवल एक है कि आप भक्ति भाव, अध्यात्म, सत्य को पकड़ो। जय सीताराम। जय सीताराम। क्या अर्जी बालाजी के चरणों में? बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के, अच्छा, और मेरा कोर्ट में एक प्रकरण चल रहा है उसको लेकर के जी, बच्चों को लेकर के है, एक कोर्ट में प्रकरण चल रहा है उसको लेकर के, स्वास्थ्य। अच्छा, हाँ। बच्चे का स्वास्थ्य, हाँ। क्या हो गया उसको? क्या हो गया बच्चे को?
हिप में प्रॉब्लम है, कूल्हे में, अच्छा कूल्हे में प्रॉब्लम। देखिएगा, उठ जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आपका प्रश्न बहुत ज्यादा पीड़ित जैसे रहते हैं। समस्या आप बच्चे की शारीरिक की दिक्कत रहती है, बहुत ज्यादा बीमारी रहती है, घर की अर्जी संबंधित लेकर के आए, सफलता मिलेगी, केस जैसी अर्जी होगी। ठीक ठीक। उसका बालक का एक बार हमको चित्र दिखाइए जरा। जी, बालक का चित्र मार्क चित्र। होगा, समाधान होगा, थोड़ी समय लगेगा। उसी में परेशान है उसको लेकर। हम यूपीएससी उसको जरूर बीच बीच में आप कराइए। क्या है कि उसके, हाँ जी, उसी दवा दुआ आप दोनों लीजिए। जी जी हम में 2-3-4 झाड़ा आप आकर के बालाजी के चरणों में आप लगवा। जी 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 हमसे आधा आराम तो मिलेगा जी, और तो दवा से मिलेगा, लेकिन आधा आराम हमसे मिलेगा। जी जी जी। कोर्ट में एक केस चल रहा मेरा। हाँ, होगी, आपके पक्ष पर आएगा, सफलता मिलेगी उसमें, आपके पक्ष पर आएगा। थोड़ी समय उसमें भी लगेगा जी, समय का प्रतीक है। जी जी जी। समय का इंतजार थोड़ी करना पड़ेगा। आपके पक्ष पर हनुमान जी पटनाएं हाथ की से मुट्ठी, ये वाली मुट्ठी बांधिए जरा। आपके ही पक्ष पर है, समय थोड़ी है। जी, बहुत बड़ी कृपा। सुबह शाम उसको खिलाइए। कुछ उपाय है? इसमें लिखा है ओम वीर वीराय नमः। एक माला जाप। ठीक, वही कर। ठीक।